आप सभी का मेरी वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जो आजकल चर्चा में चल रहे हैं बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बहुत ही गलत है। हर हिंदू आदमी को एक होना चाहिए और उनके चमत्कार को देखने के बाद भी उन पर भरोसा ना करना एकदम बेवकूफ़ी है। दोस्तों, हर तरीके का प्रमाण दे चुके हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। बागेश्वर धाम की कृपा ही अलग है, उनके ऊपर बालाजी का हाथ है, बालाजी की शक्ति है। क्योंकि जो भी पत्रकारों ने उनके सामने क्वेश्चन किए थे सारे आंसर उन्हें क्लियर करे हैं और उन्होंने शपथ भी ली है कि वो किसी को भी प्रमाण नहीं देंगे। तो देखिए वीडियो में क्या बातचीत चल रही, डिबेट चल रही है और जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि बागेश्वर धाम झूठ है, कोई शक्ति नहीं है, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी मूर्खता है। क्योंकि जो आंखों से देखा जा रहा भरी सभा में वो गलत नहीं हो सकता। लोगों की मन की बात जानना तो एक कला के साथ हो सकता है, लेकिन किसी रोगी का उपचार करना और एक आस देना और बालाजी की कृपा दिखाना ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात चलने की, तो सनातन की बात चल रही है, सनातन की बयार चल रही है, सनातन की लहर चल रही है। और अगर ये सनातन की लहर चल रही है तो चलते रहना दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जितने 20 साल पीछे के अगर इतिहास को देखता हूं, 20 साल में इस वेग के साथ कोई बड़े धर्म के पुरोधा, कोई बड़े संत इस तरीके से नहीं आए जो आपने ये करिश्मा किया हुआ है। हर जगह लोग आपको सुनना चाहते हैं। मैं देख रहा हूं लगातार लोगों का जत्था रैला चल रहा है क्या ये? इसी का नाम तो बालाजी की कृपा है। लोगों ने कहा कि क्या चमत्कार है, क्या सिद्धि है। हम कहते हैं हमारे पास कोई चमत्कार या कोई सिद्धि नहीं, बस हमारे पास यही कृपा है जो आप प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं कि लाखों लोग आज प्रत्येक हिंदू एक हो रहे हैं, न जातियों में है न जातिवाद में है। आज हर सनातनी एकता के साथ पुरजोर समर्थन करके सनातन की बात को आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, एक मंच से कई सारे चीज हो रहे हैं। आपके मंच से आप लोगों का निःशुल्क इलाज करते हैं, जो भटके हुए लोग हैं उनको वापस लाते हैं। आप कहते हैं कि सनातन धर्म की जय जयकार हो। ये सब कुछ एक मंच से हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति हो रहा है। लोगों की अपनी अपनी दृष्टि है। किसी को अगर राजनीति नजर आती है तो उनको आने दीजिएगा। हमारा हमेशा एक बयान रहा, एक दृढ़ संकल्प रहा कि हमारी दृष्टि में धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। और भगवान के ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ईश्वर के ऊपर, सनातन के ऊपर कभी कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और भारत के इतिहास का एक ऐसा क्षण है जहां से कथा की भी बात होती है, जहां से घर वापसी की भी बात होती है, जहां से हिंदू एकता की भी बात होती है। और जहां आज तक के समय में जो लोग कहते थे भगवान नहीं होते, ईश्वर नहीं होती, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ और कपोल कल्पना है, उनके मुंह पर भी तमाचा ललकार कर मारा जाता है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा और हो रहा है। और ईश्वरीय कृपा से, गुरु कृपा से, बालाजी की प्रेरणा से ये होता रहेगा। महाराज जी, सीधा सवाल, ये चमत्कार क्या चल रहा है? देखो, जो पतली आस्था, अंधविश्वास और विश्वास दोनों में, देखो क्षमा कीजिएगा, अपने बाप को बाप कहना अंधविश्वास नहीं है, अपने ईश्वरीय सत्ता का प्रमाण देना अंधविश्वास नहीं है, अपने धर्म का प्रचार करना अंधविश्वास नहीं है, अपने सनातन के परंपराओं का, ऋषि मुनियों की परंपराओं का प्रचार करना अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास वो है जिसके बारे में जाना नहीं और उस पर ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाई। इस आधार पर हमने लोगों को जगाना चाहा और बस उसी का यह परिणाम है। हनुमान जी की यह कृपा है कि हमें गुरु कृपा से जो प्राप्त है उसकी हम चर्चा करते हैं और उस चर्चा के प्रभाव से ही सबका भला होता है। हम कोई ईश्वर या हम कोई बीमारी ठीक नहीं करते। कई न्यूज चैनल वाले तो ये तक कह रहे हैं कि बाबा ने जो चमत्कार किया वो एक ट्रिक है, जादूगर ला रहे हैं। ये क्या चल रहा है? एक होता भौतिक विज्ञान, एक होता है आध्यात्मिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से आध्यात्मिक विज्ञान को समझ पाना बहुत कठिन है और ये लोगों की दृष्टि से हमारा जो मंतव्य है बहुत ज्यादा ही कठिन है। दूसरी बात, आध्यात्मिक विज्ञान इतना विशाल और इतना अद्भुत है कि उसको समझ पाना अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। जैसे आज से 30 साल पहले कोई व्यक्ति कहता था कि एक ऐसा समय आएगा कि मोबाइल से बैठे बैठे विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति डायरेक्ट बात कर पाएगा, देख पाएगा। तो पहले के लोगों को लगता था कि ये क्या झूठबाज है, ये क्या बेफिजूल
मामूली वाली बातें करते हो, लेकिन आज वो सामान्य सी बात है, नॉर्मली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। उससे आगे की जो टेक्नोलॉजी है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो ये चमत्कार, अंधविश्वास और विश्वास, या जो लोगों ने कहा कि जादूगर की एक सीमा होती है, जादूगर की एक सफाई होती है, जादूगर का एक ट्रेंड होता है, जादूगर की एक प्लानिंग होती है, जादूगर का एक माइंड होता है। लेकिन चमत्कार का मतलब ये होता है, कृपा का मतलब ये होता है कि जो है वो उसी के आधार पर चलेगा। ऐसा हमने अपने दरबार में प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बाबा जी, लेकिन ये चमत्कार क्या वाकई है? आप मन की बातें लोगों की पढ़ रहे हैं? हम तो नहीं पढ़ रहे हैं, पर हमारे गुरु कृपा से हमें प्रेरणा लग जाती है, और बिल्कुल है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। अब लोग अपनी दृष्टि से देखते हैं, कोई शक्कर को खांड कहता, कोई चीनी कहता, कोई शुगर कहता है, शक्कर तो शक्कर होती। तो दोस्तों, मेरा फुल सपोर्ट है धीरेंद्र शास्त्री जी को, जिनके ऊपर बालाजी महाराज की कृपा है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बोलिए जय बालाजी महाराज की। बाय बाय।